हेलो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और लाइटिंग की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। लाइट चली गई है, इन्वर्टर से चल रही है, ठीक है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरी शादी में कितनी मिस्टेकें हुई और कैसे हुई, ठीक है। मेरी विदाई की क्लिप तक नहीं बनवाई। और शादी के बाद में भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मैं क्या क्या बताऊँ यहाँ सोशल मीडिया पे, है ना। पर मैंने कहा ना, मेरी अनकही बातें जो मेरे अंदर भरी पड़ी हैं, जो मैं किसी के साथ शेयर भी करूँ, पता है किसी के साथ शेयर करो तो वो उस टाइम जब तक तुम्हारे साथ में बैठा होगा तब तक वो कहेगा हाँ 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 हाँ, सहानुभूति न करेगा, निभाएगा। फिर जैसे ही अगले पल आप जैसे वहाँ से हटोगे तो आपकी कही हुई सारी बातों का मजाक बनाएगा और हँस-हँस के उड़ाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि समय ऐसा आ गया है कि किसी से आप बोल भी नहीं पाओगे। और मेरे साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, हर चीज़ का एक-एक कोई ना कोई इंसान गँवा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ के किस-किस से गवाही दिलवाऊँ और किस-किस से नहीं। जब भी मेरी वीडियो कभी देखेंगे तो खुद ही चाहेंगे तो यहाँ कमेंट कर देंगे और ना चाहेंगे, वैसे भी कोई किसी को सपोर्ट कहाँ करता है। और ख़ासकर जान पहचान वाले तो कभी नहीं करेंगे, ना आपके घर वाले ना आपके रिश्तेदार। और सोशल मीडिया पे हमेशा सपोर्ट अगर मिलता है तो सिर्फ जिनको हम ना कभी हमने देखा है ना कभी हमने जाना है, सोशल मीडिया पे सपोर्ट उन्हीं का होता है, उन्हीं को। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और शादी के बाद में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मेरे सीआईडी करवाई जाती थी। छोटे-छोटे बच्चों से सीआईडी करवाई जाती थी कि मैं किचन में पूरे दिन खाना बना रही हूँ, दोनों तीनों टाइम का खाना, नाश्ता सब कुछ, ठीक है। क्योंकि मैंने कभी अपनी सास को एक चम्मच तक ना उठाने दी। जितनी बार बर्तन होते तो वो बर्तन माँजना, पूरे घर के खानदान के कपड़े धोना, जो हमारे साझे में ना रह रहा, अलग रह रहा है, उनके भी सारे बच्चों का खाना, उनका खाना-पीना, नाश्ता सब कुछ। फिर उनसे सीआईडी बनवाना कि मैं किचन में कोई चीज़ अलग से खा तो नहीं रही चुपचाप। ये चीज़ें मुझे ज़रूर बताना, बहुत हर्ट करती हैं। क्योंकि अपने मायके में देखो, मायके में कितना भी गरीब, देखिए, मायके में कितना भी गरीब से गरीब बाप होगा, वो अपने बच्चों को भरपेट खिलाएगा। और उसकी संभई ना भी होगी ना, बच्चा कहेगा मुझे ये चीज़ खानी है तो वो लेकर आएगा। अगर उसकी जेब में 50 रुपए भी पड़े होंगे ना, तब भी वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर देगा। पर यहाँ नहीं था, यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग थी। यहाँ पर बहू की डिलीवरी होती है तो बहू को दूध, मेरे तो खैर ऑपरेशन से हुए बच्चे, तो दूध तो खैर था ही नहीं। अगर होती और डिलीवरी नॉर्मल भी होती ना, तब भी ना मिलता। तो वो तो सब छोड़ो, हरेरा वगैरह तो सब छोड़ो ये क्या खिलाएंगे। जब वहाँ इंसान एक बासी सब्जी के लिए भी पूछना पड़े ना, जो कुत्तों को डाल दी जाती है, उसके लिए भी अगर पूछना पड़े ना कि ये मैं खा लूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्या मिलेंगी, क्या मेवा ड्राई फ्रूट मिलेंगे और क्या दूध मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पर डिलीवरी वाली जिसकी हुई है, जच्चा के लिए कुछ नहीं, पर मलाई डाल डाल के जिसको
से 2 महीने बाद फिर वो 1 गिलास या दूध भी बंद कर दिया। 1 गिलास या दूध बंद कर दिया। अब सोचो, अब वो भी 6 से 7 दिन। अब वो 6 से 7 दिन मैंने अपनी बच्ची को कैसे रखा है मुझे पता है। कोई आता, चाय बनती है उसमें से चाय निकाल लेती, थोड़ा दूध बचा लेती। जो आने जाने वाले तो बहुत थे इस घर में, करते रहो। जब पीछे से दूध बच जाता, एक जो होती है ना, जब समथिंग ऐसे ही था, छठा या ना 7वां दिन था, 7वां दिन था या छठा दिन, इतना मुझे याद नहीं है। बच्ची मेरी रात रात भर रोती थी। जो वो शहद की आती है ना निप्पल, वो मैं लगा देती थी उसको। उसको आदत पड़ गई उस चीज़ की, चूसत रहती, चूसती। फिर मेरा गुहार फूटा। जब मेरा फूटा तो पता है मुझे क्या सुनाया गया? दूध वाले पे दूध नहीं था, दूध वाले पे बच्चे के लिए दूध नहीं था, और बाकी बूढ़े बूढ़े जो 50-50 60-60 साल के थे, उनको दूध में मलाई डालकर पीने के लिए दूध था। तो वो 1-1 किलो दूध आता था, पर बच्ची के लिए 250 ग्राम दूध नहीं था। तभी तो मैं पहले अपने वीडियो में बोला था कि मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चे के लिए कुछ ऐसे 1-2 रिश्तेदार है, उन्होंने ऐसा किया था। तब तो चलो मेरे हाथ में पैसा था, तो मैं एडजस्ट कर गई वहाँ, ठीक है। तब तो मेरे पास नहीं था ना, मैं निकलती बाहर ससुराल में जब हुआ। तो मैं इन चीज़ों के लिए, जब उन लोगों ने किया ना, रिश्तेदारों ने मेरे साथ ऐसा, तो मुझे कतई बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले ही फेस कर चुकी थी अपने यहीं घर में। और जब कलीसिया हुई तो दूध वाले पे दूसरे दिन ही दूध पैदा हो गया तो उससे कहते हैं तो आधे किलो दूध। फिर वो आधे किलो दूध भी कितने दिन, मेरी बिटिया 1 साल की भी ना हुई। मेरे ससुर के ये शब्द थे, जब इस चीज़ के लिए कलेश हुई, अलग होगी तो देखता हूँ कितना दूध पिलाएगी। तो इनको ज़रूरत थी मलाई डाल डाल के दूध पीने की, पर छोटी सी बच्ची जो 2 महीने की थी उसके लिए नहीं थी। ये चीज़ें हुई हैं, और मेरे साथ क्या जाने कितनी बहनों के साथ ये चीज़ें हुई होंगी, है ना, और हो रही होंगी। तो देखिए, मैं यही कहूँगी, मेरे साथ इतना गलत पता है क्यों हो गया? मेरा पति कोई निरखट्टू थोड़ी नहीं है, बहुत कमाया मेरे पति ने। आज जितनी भी है यहाँ पर, मेरे पति की ही बदौलत, क्योंकि मेरे पति ने जितना साथ दिया ना अपने बाप का, किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी। बस कमी चूक ये हो गई, पहली बात तो मेरे पति घर पे रहते ही नहीं थे, ज़्यादातर वो बाहर ही, और फिर मैं उनको ये चीज़ें बताती नहीं थी, क्योंकि मैंने 1-2 बार बताई जब वो आते थे, 8-8 पर में 15 दिन भी 20 दिन में वो आते थे। और जब मैंने 1-2 बार शुरू में बताया तो उल्टा मेरे ऊपर ही दोष लगा दिया जाता, कान भर दिए, खसम के कान भर दिए। ये चीज़ें होती हैं ना, जाने कितने लोगों के साथ, कितने लोग, अधिकतर सभी, अगर पति पत्नी का साथ देता है तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। पति ने तो मेरा हमेशा साथ दिया, मैं उनको कभी गलत नहीं ठहरा सकती, हमेशा साथ दिया है उन्होंने। और फिर मैंने उनको बोलना ही बंद कर दिया, कहना ही बताना ही, क्योंकि एक तो आदमी 15-20 दिन में आता है, और फिर उससे कहो वो और परेशान। फिर घर में वैसे ही रोज़ मैं कलेश से झेलती थी, और बस यही इंतज़ार करती थी कब वो आएँ और कब मैं थोड़ी खुशी के पल बिताऊँ। आज से 15 साल पहले पता है, मेरे कमरे में एक टीवी भी नहीं थी, कि रात को अकेली भी सोती हूँ, पति भी साथ में नहीं, तो कम से कम, और फ़ोन भी कोई फ्री के नहीं थे कि पहले कॉल हो जाए, फ्री कॉल चले, 2 रुपए कॉल लगती थी। अपने बहनों से, भाई से, माँ से कितनी बात करेंगे, 10 से 15 रुपए की बात हो जाती थी। पहले बहुत वैल्यू थी, ठीक है, पैसे की, रिचार्ज की। वो तो कहते थे तू चिंता मत कर, पर टाइम ही नहीं मिलता था इतनी घर में नौकरानी की, मैंने कहा ना नौकरानी की ज़रूरत। और पल पल पे पता है, मैं एक बात कहूँगी जाते जाते, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि सब्र कीजिए, कभी गलत कदम ना उठाइए। और जिस बहन को भी अगर ऐसे ससुराल मिले तो उसे डट के सामना कीजिए। और मैं उनके मायके वालों को कहूँगी कि देखिए, मेरे मायके वालों ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोग लाज में रहे,
अपनी बेटी का सपोर्ट कीजिए, है ना। कोई गलत काम ना उठा कदम ना उठा पाए। ये जो आज गलत कदम उठा लेती है ना, कि फांसी लगा ली, कि जहर खा लिया, है ना, कि जला आग लगा ली। ये मेंटली टॉर्चर, पता है ससुराल वालों का ये मेंटली टॉर्चर। ये मार से भी ज़्यादा मार होती है। एक ये होती है कि बेल्टों से मारा, कि डंडों से मारा। ये जो शरीर के घाव है ना, वो तो एक बार को भर जाएंगे, इससे कुछ नहीं है। होता तो बहुत कुछ है, पर जो मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, और समाज के सामने वो इतने अच्छे दिखने का ढोंग करते हैं। जब कोई बाहर का है तो बहू री, बेटा री, पूत री, और जैसे ही बाहर वाले गए, पूत की बल्दी भूत चढ़ जाता था उनके ऊपर। ये चीज़ें हुई हैं। जब भी देखेंगे हम ससुराल वाले मेरा ये वीडियो, वैसे भी मैं मुँह पे तो मीठी हूँ सबके, मुँह पे तो सब मीठा बोलते हैं मेरे, और पीठ पीछे गॉसिप इतनी होती है कि इस वजह से मैं अब किसी से भी अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करती हूँ, किसी से भी। यहाँ इस मुकाम पर आते आते यूँ मान लो इतनी मेरे अंदर भर चुकी है, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँ। मैंने ये चैनल बनाया, मेरे बच्चों को भी नहीं पता अभी मैंने ये चैनल बनाया है। अपनी बातें शेयर करती हूँ, कभी पता चलेगा। पर मेरे अगर बच्चों के साथ ये चीज़ें हुई तो मैं सबसे पहले खड़ी होंगी अपने बच्चों के साथ। ये नहीं है कि मैं उनके ससुराल वालों से उनका नाता तोड़ दूँगी, डिवोर्स करा दूँगी। ये इन चीज़ों ये काम करने से ही हल नहीं होता है, पति साथ में होना चाहिए, तो आप सबसे जीत जाओगे। बस पति मेरे साथ था, है है है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलती हूँ अपनी अनकही बातों के साथ।